दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जोगिंदर झटका को, जो कि हाई स्कूल में पढ़ता था। वो बताता है कि हर लड़के की जिंदगी में एक ऐसी लड़की होती है जिसकी वो बचपन से पिंकी बजाना चाहता है, और मेरी जिंदगी में वो लड़की है रमोना। मैं रमोना से बचपन से प्यार करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी गीण में इतना दम ही नहीं है कि मैं उसे अपनी दिल की बात बता सकूं। वैसे रमोना मेरी औकात से बहुत दूर है। वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है जिसकी पिंकी हर लड़का बजाना चाहता है, लेकिन रमोना मुझे छोड़कर अब तक सभी लड़कों से अपनी पिंकी पिटवा चुकी है। तभी वहाँ पर जोगिंदर झटके का दोस्त गौतम गारबेल आता है और उसे कहता है कि भाई तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है, ये ले एक सुट्टा मार और तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन जोगिंदर झटका उसे मना कर देता है। गौतम गारबेल कहता है कि भाई आज ही वो रात है, तू रमोना के पास जा और उसे बोल दे कि मैं तेरी पिंकी बजाना चाहता हूँ, और ध्यान रखियो कि तू एक मर्द है। अब अपने दोस्त की बातें सुनकर जोगिंदर झटके को भी जोश आ जाता है, जिसके बाद वो रमोना के पास जाता है जो अपनी गींड मटकाते हुए डांस कर रही थी। जोगिंदर झटका उसके पास जाता है और वहाँ पर अपना चूतियों वाला डांस करने लगता है। वो रमोना से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। रमोना कहती है कि तुम डांस तो बहुत अजीब कर रहे हो, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। जिसके बाद वो भी उसके साथ डांस करने लगती है, लेकिन तभी अचानक जोगिंदर झटके को बहुत जोर का मूत लग जाता है। वो रमोना से कहता है कि तुम बस 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से मूत कर वापस आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट में जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर टट्टी पड़ी होती है, जो देखकर वो सोचता है कि अगर कोई और यहाँ पर आ गया तो वो सोचेगा कि ये मैंने करी है। और तभी टॉयलेट का दरवाजा नॉक होता है। जोगिंदर झटका उसे फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लश नहीं हो रही थी। तभी दरवाजे पर फिर से नॉक होता है, और जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर रमोना होती है। कहती है कि तुम अंदर क्या कर रहे हो, मुझे भी मूतने जाना है। वो कहता है कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती। पर तभी उसका एक दोस्त उल्टी करने के लिए वहां पर आता है और वो टॉयलेट में पड़ी हुई टट्टी को देख लेता है। जिसके बाद वो वहां पर अपने दोस्तों को बुलाता है, और फिर पूरी पार्टी में ये बात फैल जाती है कि वो टट्टी जोगिंदर झटके ने करी थी, जिससे रमोना के सामने उसका सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। फिर अगले दिन जब जोगिंदर झटका अपनी माँ के साथ था, तभी वो उनसे पूछता है कि क्या डैड को लड़कियों की पिंकी आराम से मिल जाती थी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझसे मिलने से पहले तुम्हारे पापा 15 लड़कियों की पिंकी बजा चुके थे। पर तभी अचानक उन्हें पता नहीं क्या होता है, वो आते जाते लोगों को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देती हैं। जोगिंदर झटका बताता है कि मेरी माँ को गालियां देने की आदत है, और उनकी इसी आदत की वजह से मेरा बाप हमें छोड़कर किसी और के साथ भाग गया। फिर उसी रात जोगिंदर झटका अपने दोस्त गौतम गारबेल और मुट्ठीलाल धाकड़ के साथ एक पार्टी में जाता है, जिसमें रमोना भी आई हुई थी। तभी गौतम गारबेल उसे कहता है कि भाई आज तो तू इसकी पिंकी बजाकर ही रहना। जोगिंदर झटका कहता है कि पिछली पार्टी में जो हुआ था उसके बाद तो शायद ये मुझे देखेगी भी नहीं। मुट्ठीलाल धाकड़ कहता है कि भाई तू पुरानी बातें छोड़ और वापस से कोशिश कर, उसके पास जा और उसे डांस के लिए पूछ। तभी जोगिंदर झटका खड़ा होता है और अपना घटिया सा डांस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रमोना अपनी सहेलियों से कहती है कि शायद मैं आज रात इस गधे से अपनी पिंकी पिटवाने वाली हूँ। जिसके बाद वो जोगिंदर झटके के पास आती है और उसे कहती है कि तुम ये ऊपर उंगली क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें उंगली करनी ही है तो मेरी पिंकी में करो। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर अपनी पिंकी पर रख देती है और उसके साथ डांस करने लगती है। फिर वो जोगिंदर झटके के कान में कहती है कि मेरी पिंकी बजाना चाहोगे। वहीं जोगिंदर झटका, जिसका हथौड़ा एकदम तना हुआ था, कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद रमोना उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले जाती है और फिर उसके सामने पूरी नंगी होकर कहती है कि चलो बजाना शुरू करो। लेकिन जोगिंदर झटका, जो कि एक अखंड चूतिया था, कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो तभी मैं तुम्हें बजाऊंगा। रमोना कहती है कि तू पागल है क्या, कॉलेज का हर लड़का मेरी पिंकी बजाने के सपने देखता है, तू किस्मत वाला है कि तुझे बिना किसी मेहनत के ये मौका मिल रहा है। जोगिंदर झटका कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वहीं रमोना, जो बहुत ज्यादा गर्म हो रखी थी, ये बात सुनते ही ठंडी पड़ जाती है और उसे कहती है कि भीसड़ी के तेरी प्रॉब्लम क्या है, अब अगर तू मेरे आगे भीख भी मांगेगा ना तब भी मैं तुझे अपनी पिंकी नहीं दूंगी। जो कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं बाहर सभी लोग उन दोनों की बातें सुन रहे थे, जिसके बाद वो सभी जोगिंदर झटके का मजाक उड़ाते हैं और उसे ढीला ढक्कन कहकर चिढ़ाने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब जोगिंदर झटका सोकर उठता है, तभी उसका दोस्त गौतम गारबेल उसे कहता है कि अबे तू चूतिया है क्या, जब वो तुझे अपनी पिंकी दे रही थी तो तूने उसे मना क्यों किया। जोगिंदर झटका कहता है कि मुझे ये सब ऐसे करना पसंद नहीं, पहले मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा फिर ही उसकी पिंकी बजाऊंगा। तभी मुट्ठीलाल धाकड़ उसे कहता है कि सुन बे गिन फटीके, तेरे से बड़ा गधा मैंने इस दुनिया में और कोई नहीं देखा। जोगिंदर झटका कहता है कि भले ही मैं गधा हूँ, लेकिन रमोना मेरी गर्लफ्रेंड जरूर बनेगी। जिसके अगले ही दिन वो देखता है कि रमोना गौतम गारबेल से सेट हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, जहाँ गौतम गारबेल उसे दिन रात सोते जागते बस बजाता ही रहता है और बजाता ही रहता है। फिर अगली सुबह जब जोगिंदर
झटका अपनी क्लास में आता है तब वो गौतम गार्बेल से कहता है कि देख भाई, मुझे पता है कि रमोना तेरे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मुझे जलाना चाहती है, इसलिए तुझे हमारी दोस्ती की कसम तू रमोना से ब्रेकअप कर ले ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए और मैं उसकी पिंकी बजा सकूं। जो बात सुनकर गौतम गार्बेल को गुस्सा आ जाता है। वो रमोना को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम इसे जलाने के लिए मेरे साथ हो। रमोना कहती है कि नहीं मेरी जान, मुझे तो इस ढक्कन का नाम भी नहीं पता। जोगिंदर झटका कहता है कि अरे यार अब तो सच बोल दे, मैंने तेरी पिंकी नहीं बजाई तो तू ये सब मेरे से बदला लेने के लिए कर रही है। रमोना कहती है कि शायद तुम पागल हो गए हो, गौतम गार्बेल ही वो आदमी है जिसे देखते ही मैं उसके प्यार में पागल हो गई थी, और प्लीज तुम आधी रात को मुझे अपने नुन्नू की फोटोज भेजना बंद करो। गौतम गार्बेल कहता है कि भिसड़ी के तू मेरी बंदी को अपने नुन्नू की फोटो भेजता है, जो कहकर वो उसके मुंह पर एक जोरदार घुसंड मारता है जिससे जोगिंदर झटके का मूत निकल जाता है। आगे जब जोगिंदर झटका अपने घर पर आता है तब उसकी माँ उससे पूछती है कि तुझे ये कुत्तों की तरह किसने मारा, सच बता तूने किसी लड़की को प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया, अगर तूने ऐसा किया होगा तो मैं तेरे गोटे काट दूंगी। जोगिंदर झटका कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी माँ पूछती है कि फिर तेरा मुंह किसी मुरझाई हुई भिसड़ी जैसा कैसे हो रहा है। वो कहता है कि उस भीड़ की लिमड़ी रमोना की वजह से। माँ पूछती है कि क्या तूने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। वो कहता है कि नहीं यार, मैं उसे बचपन से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे छोड़कर गौतम गार्बेल को अपना बंदा चुना ताकि वो मुझे जला सके। माँ पूछती है कि वो तुम्हें जलाना क्यों चाहती है। वो कहता है क्योंकि मैंने उसकी पिंकी बजाने से मना कर दिया था। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि बेटा तुम अभी जवान हो और तुम्हारी जिंदगी में आगे पता नहीं कितनी सारी लड़कियां आएंगी, तो तुम इस बारे में चिंता मत करो, तुम्हें बजाने के लिए और भी लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन जोगिंदर झटका अभी भी उस बात को लेकर परेशान था। तभी उसकी माँ कहती है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, इससे तुम्हारा ध्यान भी रमोना से हट जाएगा। जिसके बाद वो दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक रिजॉर्ट में जाते हैं। तभी वहाँ पर जोगिंदर झटका की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम था रसीली मुन्नी। जोगिंदर झटका तो उसे देखते ही बीवली गेंड हो जाता है, पर तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और कहती है कि अब क्या तू इसे यहीं पेल देगा, चल यहाँ से चलते हैं। वो कहता है कि आप जाओ, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ के बार टेंडर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम उस मस्त लड़की को जानते हो जो रिसेप्शन पर बैठी है। बार टेंडर कहता है कि भाई भूल जाओ उसके बारे में, वो लड़की सही नहीं है, पता नहीं वो अपनी कितने लड़कों को दे चुकी है। जोगिंदर झटका पूछता है कि क्या तुम मुझे इसे मिलवा दोगे। बार टेंडर कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल। जिसके बाद वो रसीली मुन्नी को आवाज लगाता है और कहता है कि ये लड़का तुम्हें पसंद करता है। तभी जोगिंदर झटका रसीली मुन्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि हाय जाने मन, मेरा नाम है जोगिंदर झटका, क्या तुम पहली नजर के प्यार में विश्वास करती हो। अगर तुम कोई ऐसा लड़का ढूंढ रही हो जो तुम्हारी गुलाबी तितली का चमगादड़ बना दे तो वो लड़का मैं ही हूँ। अब ये सुनते ही रसीली मुन्नी हंसने लगती है और कहती है कि मैं हूँ रसीली मुन्नी। जोगिंदर झटका पूछता है कि क्या तुम आज शाम को मेरे साथ बाहर चलोगी, जिस पर रसीली मुन्नी उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर शाम को वो दोनों बीच पर मिलते हैं जहाँ पर वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। जोगिंदर झटका उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। रसीली मुन्नी कहती है कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो दूसरे टाउन में रहता है। तभी जोगिंदर झटका सोचता है कि अगर वो दूसरे टाउन में है तो मैं यहाँ पर इसे बजा सकता हूँ। पर तभी रसीली मुन्नी कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ और उसे कभी धोखा नहीं दूंगी। जो सुनकर जोगिंदर झटका उदास हो जाता है। रसीली मुन्नी कहती है कि शायद अब मुझे जाना चाहिए। जोगिंदर झटका कहता है कि मुझे जाने से पहले किस चाहिए। अब रसीली मुन्नी उसे चूसने ही लगती है, पर तभी वो उसे कहती है कि पहले तुम मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। जोगिंदर झटका कहता है कि तुम तो यार बहुत ही आसानी से इम्प्रेस हो जाओगी। जिसके बाद वो उसके लिए एक बेसुरा सा गाना गाता है और उसके साथ अपना चूतियों वाला डांस करने लगता है। वहीं रसीली मुन्नी को भी जोगिंदर झटके के साथ बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो उसे नीचे गिरा देती है और वहीं पकड़कर चूसने लगती है। उधर जोगिंदर झटका भी अब पूरा गर्म हो चुका था। जिसके बाद रसीली मुन्नी उसे अपने कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो दोनों पूरी रात दबा दबा कर मजदूरी करते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जोगिंदर झटके की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और उन्हें वापस शहर जाना था। यहाँ जोगिंदर झटका बहुत खुश दिख रहा था क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की की पिंकी बजाई थी। तभी वहाँ से जाते वक्त जोगिंदर झटका बार टेंडर से कहता है कि मैंने कल रात को रसीली मुन्नी का सारा रस निकाल दिया। जिस पर बार टेंडर कहता है कि मैंने कल रात तेरी माँ को बजाया। जो सुनकर जोगिंदर झटका भौचक्का सा रह जाता है। इसके बाद जब वो रसीली मुन्नी से मिलने जाता है तो वह देखता है कि रिसेप्शन पर तो कोई और ही बैठा है। तभी उसकी नजर रसीली मुन्नी पर पड़ती है जो अपने सामान के साथ बाहर खड़ी थी। जोगिंदर झटका उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि कल मैनेजर ने हम दोनों को मजदूरी करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। जोगिंदर झटका कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो कहती है कि नहीं, अगर तुम नहीं होते तो कोई और होता, पर अब छोड़ो ये सब। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है और हम दोनों को एक साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। जोगिंदर झटका कहता है कि प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर रसीली मुन्नी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों ने बस मजदूरी करी है, लेकिन अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि रसीली मुन्नी के जाने के बाद जोगिंदर झटका उदास रहने लगा था। वहीं उसकी माँ उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए छुट्टियों पर लेकर आई थी, लेकिन
तुम तो और ज्यादा डिप्रेस हो गए, क्या तुम छक्के तो नहीं हो? वो कहता है कि नहीं, मैंने कल रात को ही एक लड़की की पिंकी बजाई है, उसका नाम है रसीली मुन्नी और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी माँ कहती है कि ये तो अच्छी बात है, फिर तुम उदास क्यों हो? तभी जोगिंदर झटके को रमोना का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि गौतम गार्बेल ने मुझे बहुत मारा है, प्लीज तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। अब जोगिंदर झटका रात होते ही रमोना के घर पर पहुंच जाता है जहाँ रमोना नशे में भंड थी। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। रमोना कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जोगिंदर झटका कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। रमोना कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहीं तुम्हारा उल्टा हाथ तो नहीं? वो कहता है कि भीसड़ी की वो सच में एक लड़की है। रमोना हंसने लगती है और कहती है कि तुम जैसे की कोई गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है? जोगिंदर झटका कहता है कि तुम बस मुझसे जल रही हो। रमोना कहती है कि मैं और तुमसे? भीसड़ी के बचपन से तू मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़ा है मेरी चाटने के लिए और मैं तुझसे जलूंगी। जोगिंदर झटका कहता है कि सुन वैश्या कहीं की, बाहर हजारों लड़कियां हैं जो तुझसे कई गुना सुंदर हैं, तू तो बस सबको अपनी देती रहती है, तूने तो घाट घाट का पानी पिया है। जो सुनकर रमोना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक चमाट मार देती है। कहती है कि अगर मैं पुलिस को ये बोल दूं ना कि तूने मुझे मारा है तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो भीड़ के लिंड औकात में रह और अब निकल यहाँ से। जिसके बाद वो जोगिंदर झटके को वहाँ से भगा देती है। फिर अगली सुबह जोगिंदर झटके की माँ उससे पूछती है कि क्या हो गया, तुम उदास क्यों रहने लगे हो? वो बताता है कि उस रमोना ने कॉलेज में ये बात फैला दी है कि मुझे लड़के पसंद है और अब कॉलेज की कोई भी लड़की मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। उसकी मॉम पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें रमोना चाहिए या वो होटल वाली लड़की? वो कहता है कि मेरे पास ना तो उसका नंबर है और ना ही कोई फेसबुक आईडी और मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर रहती है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हारी किस्मत में है तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी जोगिंदर झटके को एक आइडिया आता है। वो उसके होटल में कॉल करता है जहाँ पर वो काम करती थी और किसी तरह से जुगाड़ करके उसका नंबर निकाल लेता है। जिसके बाद वो उसे कॉल करता है और कहता है कि मेरी जान, मैं जोगिंदर झटका बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें याद हूँ मैं? वो कहती है कि हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, तुमने मेरी पिंकी बजाई थी। जोगिंदर झटका कहता है कि कल मैं तुम्हारे टाउन में आ रहा हूँ तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? रसीली मुन्नी कहती है कि हाँ यार क्यों नहीं, हम दोनों साथ में खूब मस्ती करेंगे। फिर अगले दिन जोगिंदर झटका रसीली मुन्नी के टाउन में पहुंच जाता है जहाँ पर वो दोनों एक बार में मिलते हैं और वहाँ पर खूब सारी दारू पीते हैं। आगे वो दोनों एक साथ डांस करते हैं जिस दौरान जोगिंदर झटका इतना गर्म हो जाता है कि अभी के अभी वो रसीली मुन्नी को बजाना चाहता था। वहीं रसीली मुन्नी भी समझ जाती है कि इसे मेरी गरम गुलाबी चाहिए। जिसके बाद वो उसे बाथरूम में ले जाती है जहाँ जोगिंदर जहरीला उसे पीछे से 3 झटके और आगे से 4 झटके देता है। जिसके बाद रसीली मुन्नी उसका गन्ना चूसने लगती है पर तभी वहाँ पर बाउंसर आ जाता है और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहता है। रसीली मुन्नी की तो फटकर 464 हो जाती है लेकिन जोगिंदर झटका उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है जहाँ पर वो बाउंसर पहले तो रसीली मुन्नी को वहाँ से बाहर फेंकता है और फिर जोगिंदर झटके से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर उसकी पिंकी बजा रहे थे? वो कहता है कि हाँ सर, और मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा था। बाउंसर कहता है कि भाई तूने तो मौज कर दी और फिर उसके मुंह पर एक जोर का घुसंड मार देता है। आगे रसीली मुन्नी उसे अपने घर पर लेकर आती है। जोगिंदर झटका कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रसीली मुन्नी कहती है कि चिंता मत करो, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, जो कहकर वो उसका चूसना शुरू कर देती है। इसके बाद जोगिंदर झटका उसके गुलाबी लैपटॉप को छूने लगता है जहाँ पर वो अपनी पेन ड्राइव को उसके लैपटॉप के छेद में घुसाना चाहता था, लेकिन उसके लैपटॉप का छेद इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी पेन ड्राइव बहुत ही आसानी से उसमें जा रही थी। इसलिए उसने पीछे वाले छेद में डालने का सोचा, लेकिन रसीली मुन्नी ने उसकी पेन ड्राइव को उस छेद में डालने से मना कर दिया। लेकिन जोगिंदर झटका भी ढीठ था और उसने एक ही झटके में उस पेन ड्राइव को छेद में डाल ही दिया। आगे मजदूरी के बाद जोगिंदर झटका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रसीली मुन्नी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर रसीली मुन्नी कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, ऊपर से मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, वो मुझसे बड़ा है, अमीर है और उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, और तुम अभी बच्चे हो जिसकी जिंदगी का गोल सिर्फ लड़कियों का होल है। जोगिंदर झटका कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। रसीली मुन्नी कहती है कि नहीं, आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, हमारे बीच सब कुछ खत्म। वो कहता है लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करूंगा, लेकिन रसीली मुन्नी उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रसीली मुन्नी की बातें जोगिंदर झटके को बहुत ज्यादा चुभ गई थी, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब मैं किसी भी लड़की से प्यार नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ लड़कियों की पिंकी बजाऊंगा और उन्हें छोड़ दूंगा। फिर अगली सुबह मुट्ठीलाल धाकड़ जोगिंदर झटके के घर पर आता है और उसे बताता है कि कॉलेज में हर जगह ये बात फैल गई है कि तुम एक छक्के हो और मेरा मुंह में लेते हो। जोगिंदर झटका कहता है कि ये बात उस गीण मरी रमोना ने ही फैलाई होगी, लेकिन अब मैं उसे और गौतम गार्बेल को दिखा दूंगा कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ। जिसके बाद मैं रमोना को पटाऊंगा और उसकी पिंकी बजाकर उसे छोड़ दूंगा और तब जाकर उसे पता चलेगा कि मेरे से पंगा लेने पर क्या होता है। वो मुट्ठीलाल धाकड़ से कहता है कि भाई अब तू देख मैं क्या करता हूँ। जिसके बाद जोगिंदर झटका अपना पूरा मेकओवर कराता है और खुद को एक प्ले बॉय बना लेता है ताकि वो किसी भी लड़की को आराम से पटा सके। जिसके बाद वो अच्छे से तैयार होकर एक कैफे में जाता है जहाँ पर रमोना भी थी। अब वो जैसे ही कैफे के अंदर आता है, लड़कियां उसे देखते ही अपनी कच्ची गीली कर देती हैं क्योंकि वो इतना हैंडसम जो लग रहा था। उधर रमोना
खुद उसे देखकर हैरान थी कि ये इतना हैंडसम कैसे हो गया। तभी जोगिंदर झटका रमोना को अपने पास बुलाता है। रमोना पूछती है कि तुम्हें अचानक क्या हुआ। वो कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम तो एकदम माल लग रही हो और इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वहीं रमोना भी उसकी बातें सुनकर गीली हो चुकी थी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा ये लुक पसंद आया। जोगिंदर झटका कहता है कि फिर आज रात को मेरे घर पर आ जाओ, हम मूवी देखेंगे और चिल करेंगे। जिसके बाद वो उसे वहीं पकड़कर चूसना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि रमोना अपने दोस्तों को छोड़कर जोगिंदर झटके के साथ रहने लगती है और जब भी वो उसके आसपास से गुजरती वो उसे किस करके जाती, जिसका मतलब था कि अब रमोना पूरी तरह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। अब इसके बाद बारी आती है गौतम गार्बेल से बदला लेने की, क्योंकि उस भीसड़ी वाले ने जोगिंदर झटके की सबके सामने बेइज्जती करी थी। इसलिए अगले दिन क्लास में वो एक मोटी लड़की के डेस्क पर फूल और चॉकलेट्स के साथ एक नोट रख देता है, जिस पर लिखा था कि जाने मन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा से तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम्हारा प्रेमी गौतम गार्बेल। मोटी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर बनूंगी। जो बात सुनते ही गौतम की फट जाती है और वो कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। वो कहती है कि तुमने ही तो मुझसे पूछा गर्लफ्रेंड बनने के लिए और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गौतम गार्बेल कहता है कि तुमने नशा करा हुआ है क्या? तुम जैसी मोटी को मैं अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकता हूँ? जरा अपनी शक्ल देख, किसी हिप्पो की तरह लगती है, चल अब निकल यहाँ से। जो बात सुनते ही उस लड़की का खोपड़ा खराब हो जाता है और वो उसे कहती है कि भीसड़ी के तेरे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जो कहकर वो उसे हवा में उठा लेती है और अपना सर उसके मुंह पर मारकर उसके दांत तोड़ देती है। वहीं गौतम गार्बेल बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है, जो देखकर सभी लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। तभी जोगिंदर झटका रमोना से कहता है कि शाम को 7 बजे चर्च के पीछे मिलना, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम होते ही रमोना एकदम मस्त माल बनकर जोगिंदर झटके से मिलने आती है, लेकिन उसे देखते ही वो कहता है कि तुम ये क्या पहन कर आई हो, हम कोई पार्टी में नहीं जा रहे। जिसके बाद वो उसे चर्च की छत पर ले जाता है, जहाँ पर उनका पूरा शहर दिखता था। कहता है कि इस जगह पर मैं उस इंसान को लाना चाहता था जो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और तुम रमोना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। वहीं रमोना ये सुनकर खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों वाइन पीते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। रमोना कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, जिस पर जोगिंदर झटका कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। लेकिन ये बोलते वक्त उसे रमोना के अंदर रसीली मुन्नी नजर आ रही थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी पीछे से लेना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को वहीं पर चूसने लग जाते हैं। जोगिंदर झटका कहता है कि चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं। रमोना कहती है कि हाँ ये तो पता था मुझे, तुम भी बाकी लड़कों की तरह हो। वो कहता है कि नहीं, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। जिसके बाद रमोना उसे अपने घर में ले जाती है, जहाँ पर उसके माँ बाप सो रहे थे। फिर अंदर आते ही वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को दबाकर चूसने लगते हैं। वहीं रमोना पूरी तरह गर्म हो चुकी थी, पर तभी जोगिंदर झटका कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूँ, इसलिए हमारे बीच अभी कुछ नहीं होगा। जो सुनते ही रमोना को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी उंगली काट लेती है। फिर अगली सुबह जब जोगिंदर झटका सोकर उठता है तो रमोना उसके लिए नाश्ता बनाकर लाती है। कहती है कि जैसे तुम मेरी परवाह करते हो आज तक किसी ने नहीं करी और मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे एक और मौका चाहिए, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। वहीं ये सुनकर जोगिंदर झटका खुश हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से जिस लड़की को पसंद करता था वो फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जोगिंदर झटका और रमोना रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक दिन जोगिंदर झटके को रसीली मुन्नी का मैसेज आता है कि मैं 1 घंटे में तुम्हारे शहर पहुंचने वाली हूँ। जो देखकर जोगिंदर झटके की फट जाती है, क्योंकि अब तो वो रमोना के साथ था, लेकिन साथ ही उसे रसीली मुन्नी की भी लेनी थी। इसलिए वो रमोना को बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा। वो पूछती है कि कहाँ और क्यों। जोगिंदर झटका कहता है कि मुझे मेरी दूसरी बंदी से मिलने जाना है, वो बस स्टैंड पर मेरा वेट कर रही है। तभी रमोना उसका खड़ा औजार देखती है और हंसने लगती है। कहती है कि मैं समझ गई तुम्हें क्या करने जाना है, जाओ घर जाकर मुट्ठी मार लो। जोगिंदर झटका कहता है कि शायद तुम गलत समझ रही हो। वो कहती है कि नहीं, मैं समझ गई, तुम जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद जोगिंदर झटका सीधा वहाँ से रसीली मुन्नी को लेने चला जाता है। वहीं रसीली मुन्नी बस से उतरते ही सीधा जोगिंदर झटके पर टूट पड़ती है और उसे वहीं पकड़कर चूसने लगती है। पर तभी अचानक सभी लोग पता नहीं क्यों एक दूसरे के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। रसीली मुन्नी पूछती है कि इनको क्या हुआ, ये नाच क्यों रहे हैं। जोगिंदर झटका कहता है कि ये साले सभी नशा करके बैठे हैं। आगे जोगिंदर झटका रसीली मुन्नी को अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर रसीली मुन्नी और जोगिंदर झटके की माँ की आपस में खूब बन रही थी। उसकी माँ उसे जोगिंदर झटके के बचपन की फोटोज दिखाती है और कहती है कि जब ये छोटा था तो हर जगह हकता रहता था, मैं इसके डायपर बदल बदल कर परेशान हो जाती थी, लेकिन इसका हगना बंद ही नहीं होता था। उधर जोगिंदर झटका ये बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगता है। पर तभी उसे रमोना का मैसेज आता है, जो उसे अभी कॉल करने के लिए कहती है। जोगिंदर झटका चुपके से बाथरूम में जाता है और रमोना को कॉल करता है। वो कहती है कि भीसड़ी के 6 घंटे हो गए, अभी तक तू हिला ही रहा है क्या? मुझे तो लगा कि हिला हिलाकर तू मर गया होगा। जोगिंदर झटका कहता है कि नहीं यार, मैं थोड़ा बिजी हूँ। रमोना कहती है कि ठीक है, फिर आज रात को मेरी पीछे से लेना। जोगिंदर कहता है कि नहीं, आज रात को मुझे कुछ काम है। रमोना
रमोना कहती है कि ठीक है फिर कल रात। वो कहता है कि नहीं यार कल भी मैं बिजी हूँ, मेरी बुआ का लड़का मुझसे मिलने आ रहा है। रमोना कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं कल रात को तुमसे अपनी पिंकी पिटवाने आऊंगी। तभी रसीली मुन्नी भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। जोगिंदर झटका कहता है कि ठीक है कल की कल देखते हैं, पर अभी मैं जा रहा हूँ, बाय। इसके बाद जब वो डिनर करने बैठता है तभी उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, तुम फिर से उदास क्यों हो गए। वो कहता है कि मुझे रसीली मुन्नी पसंद है, लेकिन मुझे रमोना की भी लेने में मजा आता है। अब आप ही बताओ मैं किसको चुनूं जिसके साथ मैं जिंदगी भर रह सकूं। उसकी माँ कहती है कि तुम बस अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल जिस तरफ जाना चाहता है तुम भी उसी तरफ जाओ, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि अगर तुमने दोनों में से किसी को भी प्रेग्नेंट कर दिया तो मैं तुम्हारा हथियार काट दूंगी। फिर डिनर करने के बाद रसीली मुन्नी और जोगिंदर झटका कमरे में आते हैं। वहीं जोगिंदर झटका मूड में था तो वह रसीली मुन्नी को दबोच लेता है और चूसना शुरू कर देता है, जिससे रसीली मुन्नी भी गर्म हो जाती है और वह जोगिंदर झटके के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। जिसके बाद वो दोनों दबा दबा कर मजदूरी करने लगते हैं। आगे मजदूरी करने के बाद जोगिंदर झटका सोने ही वाला था कि तभी उसे रमोना का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। जोगिंदर झटका जल्दी से घर के बाहर जाता है और रमोना से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे तुमसे पिंकी पिटवाने के बाद ही सोने की आदत है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुमसे मिलकर आती हूँ। जो कहकर वो उसे चूसना शुरू कर देती है। जोगिंदर झटका कहता है कि नहीं यहाँ पर नहीं, पड़ोसी हमें देख लेंगे। रमोना कहती है कि ठीक है फिर घर के अंदर चलो, लेकिन जोगिंदर झटका उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता क्योंकि अब मैं किसी और को प्यार करता हूँ। रमोना कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस मुझे जलाना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं ये सच है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बचपन से तुम्हारी पिंकी बजाना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था, कोई प्यार नहीं, इसलिए हमारे बीच अब सब कुछ खत्म। रमोना कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है कि मुझे माफ करना पर मुझे जाना होगा। रमोना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहीं छोड़कर अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और अब जोगिंदर झटका एक राइटर बन चुका है। वो रसीली मुन्नी के साथ रिलेशनशिप में है और वो दोनों लिव इन में रहते हैं, जहाँ जोगिंदर झटका रसीली मुन्नी की रोज लेता है, वहीं रसीली मुन्नी भी उसे हर वक्त अपनी देने के लिए तैयार रहती है। आगे जोगिंदर झटका एक बार में जाता है और अपने दोस्त मुट्ठीलाल धाकड़ से मिलता है, जहाँ पर वो दोनों खूब दबाकर दारू पीते हैं। इसी दौरान एक लड़की मुट्ठीलाल धाकड़ को इशारा करती है तो वह उसकी लेने उसके पास चला जाता है। इसी दौरान जोगिंदर झटके के पास एक लड़की आती है जो कोई और नहीं बल्कि रमोना थी और अब तो वो पहले से भी ज्यादा मस्त हो चुकी थी। जोगिंदर झटका उसे देखकर पूछता है कि तुम इतने साल कहाँ पर थी। रमोना कहती है कि मैंने ये शहर बदल लिया था, पर आज मैं किसी काम से यहाँ पर आई थी। मैंने तुम्हें देखा तो सोचा क्यों ना तुमसे बात कर लूं। जोगिंदर झटका कहता है कि हम दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए थे। रमोना कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी, यहाँ तक कि तुम्हारे बाद मैंने किसी से अपनी पिंकी भी नहीं पिटवाई। जो कहकर वो जोगिंदर झटके को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जोगिंदर झटका उसे कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रमोना उसके पीछे आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सगाई हो चुकी है, मेरा होने वाला पति बहुत अच्छा है और बहुत अमीर भी। अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वहीं जोगिंदर झटका पहले तो उसके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन रमोना के काफी फोर्स करने पर वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे घर जाते वक्त रमोना अपने होने वाले पति की खूब तारीफ कर रही थी, लेकिन जोगिंदर झटका उसकी कोई बात नहीं सुनता और रसीली मुन्नी से मैसेज पर बात करता रहता है। जो देखकर रमोना को गुस्सा आ जाता है और वो अचानक बहुत तेज गाड़ी चलाने लगती है। वहीं जोगिंदर झटके की फटकर 464 हो जाती है और वो उसे गाड़ी धीरे करने को कहता है, लेकिन रमोना उसकी बात नहीं सुनती। जोगिंदर झटका कहता है कि तुम पहले गाड़ी धीरे करो, फिर हम दोनों शांति से बात करेंगे। जो सुनकर रमोना थोड़ी शांत होती है और गाड़ी को साइड में लगाती है। जोगिंदर झटका पूछता है कि क्या हुआ तुमको, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। रमोना कहती है कि मेरा जो मंगेतर है वो बहुत अमीर तो है, लेकिन उसके साथ मैं उतनी खुश नहीं हूँ जितनी खुश मैं तुम्हारे साथ थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जो कहकर वो उसका गन्ना चूसना शुरू कर देती है। वहीं जोगिंदर झटका भी उसे मना नहीं करता और वो भी इसके फुल मजे लेता है। इसके बाद वो ये बात अपने दोस्त मुट्ठीलाल धाकड़ को बताने जाता है, जो उसे कहता है कि अब जो हो गया वो हो गया, बस तू ये बात जाकर रसीली मुन्नी को मत बता देना। जोगिंदर झटका कहता है कि नहीं यार, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। जो कहकर वो वापस अपने घर आ जाता है। आगे घर आकर वो रसीली मुन्नी को आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है और अपना लैपटॉप चेक करता है, जहाँ पर रसीली मुन्नी ने उसके लिए एक नोट लिखा था कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी उसके पास रमोना का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुशी से जीने दूंगी, गींड मरा ले अपनी। जिसका मतलब था कि रमोना इस जन्म में तो उसे चैन से जीने नहीं देगी। जो मैसेज पढ़कर जोगिंदर झटका उदास हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।